लोगों के पास अपनी कितनी थिंकिंग, अपने कितने अजम्पशंस, अपनी कितनी चीजें हैं जिसको एकदम गारंटी के साथ, सच्चाई के साथ सच मान लेते हैं और अपनी पर्सनालिटी दिखाते हुए अपने शब्दों के साथ अपनी बातें बस रख देते हैं। कुछ लोगों को कहीं सासू माँ दिखे तो दिक्कत, कहीं सासू माँ ना दिखे तो दिक्कत। अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपनी है तो अपने परिवार की इज्जत की जिम्मेदारी भी अपनी ही है। तो डिटेल में बात करेंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज सुबह मेरा एक वीडियो जाने वाला था, लेकिन कहते हैं ना सोचो कुछ होता कुछ और है, तो नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, अभी आ गया। हाँ जी, तो आज निकी का भी वीडियो आया है और जेठानी जी के दो वीडियो आए हैं, दो व्लॉग्स आए हैं, तो उस बारे में चर्चा करेंगे। व्लॉग तो सभी ने देख ही लिया होगा, तो डिटेल में नहीं, बस मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं जेठानी जी की वीडियो की। उनका वीडियो आया था, जो पहला उनका वीडियो आया था, उसमें वो लोग कहीं जा रहे थे शॉपिंग, कुछ एक्सचेंज करना था उन्हें, बर्तन करना था, वो वहाँ गए और बर्तन चेंज किया। उस वीडियो में उन्होंने जो उनकी मदर इन लॉ है वो कुछ सामान लेके आई थी ग्रॉसरी का, उसकी एक छोटी सी क्लिप भी लगाई थी, कहते हुए कि मम्मी जब गए थे तो वो लेके आए थे। आई एम श्योर सभी ने देखा ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमें देखने को मिला कि वो लोग किसी बर्थडे में जा रहे हैं, मतलब जो उनके मामा जी के बेटे हैं उनका बर्थडे है, तो उसके लिए रेडी शेडी हुए, वहां गए, वहां का एक फैमिली गैदरिंग प्यारा सा ब्लॉग देखने को मिला। एंड यस, अब बात करेंगे निक्की के वीडियो के बारे में। तो निक्की के वीडियो में व्लॉग की स्टार्ट हुई, निक्की अपना कुछ ब्लड टेस्ट कराने जा रही थी, रूटीन चेकअप हो सकता है मे बी, या जैसा उन्होंने बताया है कि कुछ थायराइड वगैरह का भी उनको इशू लग रहा है, लोग उनको सजेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए जा रहे थे। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है, तो डोंट अज्यूम ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो भी मामा जी के बेटे का बर्थडे था, वहां जाना था, तो वहां पे गए और फैमिली गैदरिंग जो हो गई, एक छोटी सी हंसी मजाक, बहुत अच्छे मोमेंट्स जैसे कि धनवी वहां पे वो लाठी लेके जो चल रही थी और वो टीवी टूटा, ये चीजें चल रही थी, तो बहुत अच्छे मोमेंट्स हमें देखने को मिला। आई एम श्योर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो अपने पीओवीज कमेंट सेक्शन में जरूर रख देना आपको कैसा लगा वीडियो। एंड यस गाइज, कुछ लोगों की जो मानसिकता है, जो मैं शब्दों की बात कह रही हूँ, निकी के वीडियो पे किसी ने ये कमेंट किया था कि इनकी सास तो इनसे ही चिपकी रहती है व्यूज के लिए, और ऐसा और वैसा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपने शब्दों से अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी रखी थी। पहले तो यार मुझे एक चीज बताओ, उस घर में दो व्लॉगर हैं, निक्की और जेठानी जी। मम्मी पापा मतलब जो सास और ससुर है वो व्लॉगर नहीं है, वो उनका जब मन होता है, जब मूड होता है, तो वो जिसके व्लॉग में जाना होता है, जैसे उनको रखना होता है वैसे वो रखते हैं। अपना बोलना होता है तो बोलेंगे, हंसना होगा तो हंसेंगे। और आंटी जी ने तो साफ साफ कह दिया था कि मुझे यहाँ हंसना होगा तो हंसूंगी, नहीं हंसना होगा तो नहीं हंसूंगी, जब मेरा मन होगा। फिर भी कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं उनको ऐसा है, इनको ऐसा करना चाहिए। क्यों सजेस्ट कर रहे हो भाई? वो व्लॉगर नहीं है, व्लॉगर दो हैं, उनके ऊपर ही अपने ओपिनियंस दो। खैर वो आपकी मानसिकता है, आपकी सोच है, आप दिखाते हो, दर्शाते रहो, क्योंकि किसी के सपोर्टर हो तो उनको सपोर्ट करना आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि हाँ उनके लिए अच्छी बातें करें, उनको मोटिवेट करें, उनको सपोर्ट करें। बजाय इसके आप क्या सोचते हो कि मैं किसी को एकदम नीचे दिखाने की कोशिश कर दूं, उसकी छवि, उसका इमेज एकदम खराब कर दूं, है ना? तो वो आपको इजी लगता होगा, तो आप उसमें लगे हुए हो, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत है कि भैया आंटी जी ऊपर वाले किचन पे नहीं जा रही हैं। एक तो किचन, तो किचन भाई, किचन से रिलेटेड बातें, किचन से रिलेटेड थंबनेल, टाइटल, टॉपिक्स, अगर ब्लॉगर्स अपने वीडियो से नहीं हटा रहे हैं तो फिर जो लोग बात करने वाले हैं या जो लोग बोलने वाले हैं, लिखने वाले हैं, वो कैसे हटा दे भाई? तो बहुत लोगों को इस चीज की आपत्ति है, या पता नहीं वो क्या अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, दर्शाना चाह रहे हैं कि भैया इतना सब कुछ हो गया, एक बार के लिए सासू माँ ऊपर नहीं गई, एक बार तो चली जाती, एक बार तो दिखा देती, वो ऊपर जा नहीं रही हैं, वो ऐसे बैठी हैं, वो चिढ़ रही हैं, वो जल रही हैं। तो भाई एक बात बताओ, उस घर की मालकिन है आंटी जी, उनका मन करेगा तो वो फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगी, उनका मन करेगा वो सेकंड फ्लोर पे रहेंगी, उनका मन करेगा वो थर्ड फ्लोर पे रहेंगी, उनका मन करेगा वो बेसमेंट में रहेंगी। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? आप उनको रोक लोगे क्या कहीं? हाँ, कहीं मैंने ये भी चीजें सुनी है कि भाई साहब हमारी खुशी के लिए या हमें अच्छा लगेगा,
यहाँ किसी के पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते हो या फिर उनके साथ ऐसे अपनी बातें नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो नहीं है पब्लिक फिगर। उनके घर में उनके बच्चे हैं पब्लिक फिगर, तो उनका जो मन करेगा वो जैसे ऑन कैमरा ऑफ कैमरा उनको जिनके साथ जैसा रहना है वो वैसे ही रहेंगी। और कुछ लोगों का होता है ना कि हाँ बस एक चीज आ गई बस उसी के ऊपर लग गए पीछे भेड़ चाल में, हाँ सासू मैं ऐसी, सासू मैं ऐसी। अरे मैं तो ये सोचती हूँ कितने तुच्छ मानसिकता है भाई आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ सासू माँ पब्लिक फिगर नहीं है। आप उनको ऐसे हर चीज में क्यों ड्रैग करना है आपको, फिर उसके ऊपर ऐसी ऐसी बातें, अरे ये ऐसी है, ये ऐसी है। मतलब अगर कि निक्की के साथ, निक्की की वीडियो में सासू माँ दिख रही है, एक सास बहू का अच्छा बॉन्डिंग दिख रहा है, उसमें प्रॉब्लम है, यहाँ दिख रही है। और अगर जेठानी जी के वीडियो में नहीं दिख रही है, उसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ क्यों नहीं दिख रही है। हो सकता है भाई हर चीज कैमरे में होती है क्या, हो सकता है पीछे वो जाती होंगी, करती होंगी, या हो सकता है पीछे जेठानी जी नीचे आके सासू माँ के संग बैठ के घंटों बात करती होंगी। नहीं दिख रहा है तो इस पे इतना अज्यूम करके और एटलीस्ट किसी के पेरेंट्स के लिए तो बातें मत करो। एक और टॉपिक, एक और वर्ड जिसने इतना मतलब लाइमलाइट बिटेरी हुई है, मुझे लगता है वो वर्ड भी शायद कभी ये समझ नहीं पा रहा होगा कि उसको इतने अच्छे से हाईलाइट किया जाएगा और उस वर्ड के बारे में इतनी बातें होगी। वो वर्ड है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस ने भाई साहब लोगों को पता नहीं उनकी रातों की नींद उड़ा दी है कि चैन उड़ा दिया है, बस पीछे पड़ गए हैं। पता है क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि ये सैक्रिफाइस वर्ड जो है ना वो निक्की ने बोला है। एंड निक्की के पीछे तो सब वैसे ही पड़े रहते हैं। देखो कोई रीजन हो ना हो, निक्की कुछ करे तो पढ़ना है, निक्की कुछ ना करे तो पढ़ना है। यस, पड़े रहते हैं, मानो इस चीज को। अगर वही काम, यहाँ मैं दो लोगों में कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक घर के दो लोग हैं, दो बहुएं हैं और दोनों ही व्लॉगर है, ठीक है। तो अगर कोई काम अगर जेठानी जी करते हैं, वाह 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 वाह, और अगर वही काम निक्की की तरफ से होता है, अरे ऐसा नहीं है, ये तो गलत है। ऐसा कितनी बार हुआ है। कुछ चीज़ों में तो मैंने पॉइंट आउट भी किया है लेकिन लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया है। मतलब जहाँ लॉजिक वाली चीज़ होती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, वहाँ जवाब नहीं होता है देने के लिए। हाँ जी, तो सैक्रिफाइस 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 जो चल रहा है, पता नहीं कौन सी बुद्धि है इसमें। एक बात बताओ, निक्की ने अगर बोला कि भाई मैंने सैक्रिफाइस किया है, कुछ लोग जो हैं जो महाशुभ चिंतक या फिर सपोर्टर का चोला ओढ़े रहते हैं, उनकी मतलब जो डिक्शनरी में जो पीछे की चीजें चल रही है ना वो अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। खुद एक तरफ वो लोग कहते हैं कि भाई साहब जब जेठानी जी ऊपर गई बिना दरवाजे वाले रूम में और ऐसा और वैसा, और फिर एक तरफ कहते हैं 4 साल से ऊपर नीचे कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के अकॉर्डिंग, मुझे पीछे का बात करने का कोई शौक नहीं है लेकिन आप लोगों के लिए कह रही हूँ, जो लोग इतनी मतलब अपने आप को होशियार समझ के और ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि आप लोगों के अकॉर्डिंग जब जेठानी जी ऊपर गई वहां उस कमरे में दरवाजा भी नहीं था, तो ऐसा तो है नहीं ना कि वहां किचन का पूरा सेटअप होगा। नहीं था ना, नहीं था। ये जो किचन का सेटअप है, पूरा किचन जो तैयार हुआ है, इसको अभी तैयार हुए कितना टाइम हुआ है भाई? कितना टाइम हुआ है बताओ? ऊपर किचन का सेटअप था नहीं, तो ये मैंडेटरी था ना उनके लिए कि भैया नीचे आके ही खाना बनाए। जब पूरे परिवार का खाना एक जगह बन रहा है नीचे, चलो वो ऊपर शिफ्ट हो गए। ऊपर तो किचन था नहीं, नीचे किचन था जहाँ सबका खाना बन रहा था, तो वो भी नीचे आके खाना बना रही थी। और जब उनका पूरा किचन का सेटअप हो गया, उसको देख लो अभी कितना ही टाइम हुआ है, और फिर किचन फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो गया। और इसमें किसी की कोई परेशानी नहीं है भाई। अभी तक निक्की को लेके था रही, ये बनाने नहीं जाएगी, ये घमंडी है, ये ऐसा है, तो निक्की भी भैया हंसी खुशी वहां जा रही है और अच्छे से शेयर कर रही है। इवन जेठानी जी को तो सिर्फ जाना था, खाना बनाना था और आ जाना था, लेकिन निक्की के व्लॉग में हमने देखा है कि वो खाना बनाती भी है। और मे भी अभी आंटी की हेल्थ अच्छी नहीं है या जो भी रीजन है, अभी आंटी जी अंकल जी को हमने ऊपर किचन वाले सेक्शन में नहीं देखा है, तो वो खाना बनाने के बाद निक्की चाय हो गया या खाना हो गया वो बराबर सर्व करके ले भी जा रही है, ठीक है। उनका ऐसा नहीं चल रहा है कि वो आई, खाना बनाई और बस गई। और इवन उनको बीच में, जैसे आज भी निक्की के ब्लॉग में देखा कि बीच में वो रोटियां बनाते हुए छोड़ के, और फिर क्योंकि सुमित भैया को ऑफिस जाना था तो उन्हें सी ऑफ करने के लिए गए हैं। पर पहले ऐसा नहीं था ना। पहले तो ऐसा था कि जैसे बड़े भैया भी अगर ऊपर से रेडी वेडी होके आ रहे हैं, अगर जेठानी जी किचन में है भी तो वहीं ब्रेकफास्ट करके वहीं से निकलते थे वो। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ कहीं ना कहीं अभी जितना हमने व्लॉग में देखा है कि पहले जेठानी जी आती थी ऊपर से नीचे, खाना बनाती थी और सब लोग वहीं खाते थे, किसी को प्लेट व्लेट करके इधर उधर लेके नहीं जाना पड़ता था। लेकिन अभी जो हमने देखा है वो ये देखा है कि चाहे चाय हो जाए, चाहे खाना हो जाए, निक्की आती हैं, बनाती भी हैं। इवन जो प्रिपरेशन भी होता है, सब्जी वब्जी एंड ऑल, वो भी उनको नीचे से लेके आना है ऊपर, क्योंकि ऊपर अभी मिक्सर वगैरह नहीं है कुछ शायद, तो इसलिए सब्जी वब्जी काट के वो नीचे से आराम से अपना लेके आती हैं, बनाती हैं, फिर चाय देने, फिर प्लेट लगा के खाना देने, सब कर रही हैं वो, और खुशी खुशी कर रही हैं। जो बिल्कुल डेडिकेशन से लगे हुए हैं मिशन निक्की को पीछे गिराओ पे
वो लगे हुए हैं, वो बस अपना हेट ही फैला रहे हैं कि भाई इसमें सैक्रिफाइस क्या है। तो भाई सैक्रिफाइस है कंफर्ट का, देख रहे हो, है ना सैक्रिफाइस। जबकि निकी के पास में एक ऑप्शन है, निकी के पास में नीचे ऑलरेडी किचन सेटअप है, जहां बर्तन है, जहां राशन है, जहां सब्जियां हैं। निकी के पिछले व्लॉग में देखा था ना, वो सब्जियां वगैरह खराब ना हो जाए इसलिए वो ऊपर रख के आ रही हैं। उनके फ्लोर पे किचन पूरा बना हुआ, पूरा सेट किचन है, जहाँ की अभी 4 सालों से खाना बन रहा था सबका, वो छोड़ के और वो ऊपर जा रही हैं। जेठानी जी को हेल्थ इशू हो गया, वो नीचे नहीं आ पाएंगी अब खाना बनाने के लिए। निक्की यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रही है अपना कंफर्ट। अभी तक वो अपने फ्लोर पे खाना बना लेती थी और वहीं हाल के हाल मम्मी पापा या फिर बच्चे सबको दे देती थी। उनको ये जो ऊपर जाके फिर प्लेट निकाल के फिर जो नीचे लेके आना है, ये टाइम, जबकि अभी इस टाइम जो निक्की का स्टोर से रिलेटेड काम है, इसके लिए उन्हें एक मिनट कम पड़ रहा है। एक मिनट की वैल्यू है अभी उनके लिए, लेकिन फिर भी वो अपना कंफर्ट सैक्रिफाइस करके जा रही है ना भाई अभी तक, ताकि चलो नीचे यहाँ काम भी हो रहा है और अगर धनवी को स्कूल जाना है तो साथ के साथ वो रेडी भी कर देते थे। लेकिन अब देखो, अब पहले ऊपर आके उनको लंच वगैरह भी रेडी करना है, फिर नीचे जाके फिर धनवी को रेडी करना है, उसके बाद फिर ऊपर आके जो भी उनकी चीजें हैं वो सब करना है, बीच में उसको स्कूल छोड़ने भी जाना है। तो एक वो कंफर्ट जो था कि एक फ्लोर पे अभी तक काम अच्छे से हो रहा था, वो कंफर्ट यहाँ पे सैक्रिफाइस हो रहा है। अब तुम लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो समझ जाओ। मेरी नजर में यस, किचन जो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हुआ है और निकी को अब जो कुकिंग के लिए ऊपर जाना है, इससे उनका कंफर्ट सैक्रिफाइस हुआ है। तो अगर आप लोगों को लगे कि क्या सैक्रिफाइस हुआ है, तो दिस इज माय पीओवी ऑन द वर्ड सैक्रिफाइस। मानना है तो मानो, नहीं तो फिर भैया अजम्पशन पे तो तुम किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, और अज्यूम करने में तो कुछ लोग एकदम माहिर है, मन करता है उनके लिए तालियां बैठ के बजाते रहो, वाह 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 क्या अजम्पशन है। जबकि निकी के पास में ऑलरेडी एक किचन सेटअप है नीचे, मतलब किचन है उनका प्रॉपर, 4 साल से वर्किंग किचन है, उसको बंद करके अब उनको ऊपर जाना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके पास स्पेस नहीं है या फिर वहां बनवाना पड़ेगा या फिर वहां सामान लाना पड़ेगा, सब कुछ सेट है। वो अगर चाहती तो इसमें क्या बुराई है भाई, वो अगर चाहती तो वो कह देती ना कि भाई नहीं, भाभी को ऊपर बनाने दो, मैं अपना नीचे बना लूंगी, मेरे को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है या फिर मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी, कह सकती थी ना। इसमें क्या बुराई है भाई, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है नीचे आने में तो ठीक है, वो अपना ऊपर बना लेंगे, मैं नीचे बना लूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन निक्की की ये सोच है, सुमित भैया की ये सोच है कि अभी जब तक मम्मी पापा है, वो पूरा घर एक है, वो घर मम्मी पापा का है और उस घर में एक ही किचन रनिंग होगा। अभी प्रॉब्लम है जेठानी जी को, तो इसलिए किचन फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो गया। और अगर थर्ड फ्लोर पे भी होता तो निक्की ने कहा वो थर्ड फ्लोर पे भी जाके खाना बनाती। ठीक है, तो भले उनको अपना कंफर्ट सैक्रिफाइस करना पड़े, उनको अपनी चीजों के साथ सैक्रिफाइस करना पड़े, लेकिन वो घर के लिए, परिवार के लिए, अपने मम्मी पापा के रिस्पेक्ट के लिए उनका ये रिगार्ड रख रही है और ये उनकी सोच है। इस जमाने में जहाँ के लोग किचन अलग हो रहा है, वाह 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 वाह, खुशी खुशी खुशी, कुछ ऐसे भी हैं बेवकूफ जिनको लगता है किचन अलग होना खुशी की बात है। इस जमाने में और इस दुनिया में अगर निक्की की ऐसी सोच है, सुमित भैया की ऐसी सोच है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। दे आर ट्रू इन्फ्लुएंसर, लिटरली दे आर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स कि भाई परिवार को एक साथ जोड़ के रखो। पर किसी को तो मिशन निक्की को नीचे गिराओ पे लगना है तो लगे रहो, करते रहो हेट। कुछ लोग जो है वो निक्की की गलतियां एकदम, मतलब उनके शब्द पकड़ते हैं, ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, लेकिन कुछ चीज अगर जेठानी जी की तरफ से होती है तो इनकी आंखें बंद हो जाती है, लिटरली बंद हो जाती हैं। बिल्कुल न्यूट्रल कहते हैं अपने आप को, लेकिन है बायस्ड। इनके कमेंट्स देख लो, इनके शब्द, इनकी एक एक अक्षर बता देते हैं कि ये लोग न्यूट्रल का एन नहीं जानते हैं। अभी पिछले दिनों जेठानी जी ने जो एक कम्युनिटी डाली थी कि अरे एक कमेंट को पोस्ट करके, एक बात बताओ मुझे, जेठानी जी का जो वीडियो था मैंने भी उसकी तारीफ की थी कि हाँ भाई बहुत अच्छा वीडियो है। जब उन्होंने किचन स्टार्ट किया था, अच्छे से खाना वाना बनाया था, उस टाइम पे मैंने भी उनको अप्रिशिएट किया था कि हाँ अच्छा वीडियो आया है। उस वीडियो पे लोगों ने उनको भर भर के प्यार दिया, खूब अप्रिशिएट किया। उनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आए थे और जेठानी जी ने एज अ जेस्चर किसी कॉमेंट को पिन किया, किसी कॉमेंट को पोस्ट किया, लेकिन उनको इतने सारे कमेंट्स में बस एक वही कमेंट मिला पोस्ट करने के लिए जिसमें कि उनकी तो तरफदारी हो रही है और निक्की को नीचा दिखाया जा रहा है। जबकि अभी कुछ दिन पहले भी निक्की जब लाइव आई थी, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो निक्की ने साफ साफ कहा था कि भाई अगर मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ चीजें भाभी के लिए लिखते हो तो मत लिखा करो, क्योंकि ऐसे देखो एक वो चीज होता है कि वो पढ़ेंगी तो उनको कैसा लगेगा, वो पढ़ेंगी तो उनके कैसा लगेगा।
निक्की ने अपनी तरफ से ये बात क्लियर कर दी, पर फिर भी व्यूअर हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती है वो रखते हैं वहां पे कमेंट सेक्शन में। लेकिन निक्की की सोच तो यही है ना कि भाई ऐसा मत किया करो, मत ऐसा लिखा करो कि भाभी को बुरा लगे। ये निक्की की सोच है, ठीक है। और जेठानी जी की सोच देखो, उनकी सोच देखो कि उनको इतने सारे, उनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए कितने कमेंट्स आए थे, लेकिन उनको इतने सारे कमेंट में सिर्फ एक वही कमेंट मिला, सिर्फ उसी को हाईलाइट किया उन्होंने जिसमें कि कंपैरिजन हो रहा था। कंपैरिजन भी ठीक है, लेकिन वहां पे क्या था कि जेठानी जी की तरफदारी हो रही है और निक्की को नीचा दिखाया जा रहा है कि अरे ये तो ऐसा बोल दिया, ये तो ऐसा कह दिया। जबकि अगर यही काम निक्की ने किया होता तो भाई साहब का पूरा यूट्यूब लग जाता। जितने भी कमेंटेटर्स है ना, सब निक्की का मतलब ये सोच लो कि क्या करते हैं उसके साथ। लेकिन यहाँ सबकी आंखें बंद है, किसी ने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि भाई वही कमेंट क्यों, क्योंकि आप तो अच्छी हो, आप तो बहुत अच्छी हो, आप तो बहुत समझदार हो, आप तो चुप रहती हो, आप तो शांत रहती हो। फिर आपने, अगर आपकी तारीफ हो रही है तो ऐसे तो हजारों कमेंट्स थे, कोई भी लगा देती, लेकिन आपने एक वही कमेंट क्यों चुना। फिर जो पोस्ट भी लिखा है उसमें भी वर्ड सैक्रिफाइस नहीं किया। हाँ, इन्होंने पहले अपने पोस्ट में लिखा है कि भैया मैं अपना फर्ज निभाती हूँ, मेरी सराहना करिए। इनको सिर्फ सराहना चाहिए, लेकिन सैक्रिफाइस थोड़ी किया इन्होंने। पहले के वीडियोस देखो इनके, उसमें अपनी सैक्रिफाइस और जो भी चीजें हैं बहुत अच्छे से बयां किया है इन्होंने। हो सकता है वर्ड टू वर्ड सेम नहीं है ना, इसलिए इन्हें याद नहीं है, पर मीनिंग सेम ही निकलता है। आप कोई चीज बोल रहे हो तो उसका मीनिंग सेम ही निकलता है। ऐसा नहीं है कि अगर सैक्रिफाइस को सैक्रिफाइस बोलो तो ही सैक्रिफाइस है। आपके जो और बातें होती है ना, उसके पीछे लंबा लंबा सेंटेंस वो भी बता देता है कि हाँ आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो। फिर इन्होंने अपने पोस्ट में मतलब एक तरफ ये कहती है अपनी खुशियों की जिम्मेदारी अपनी है, तो अपने परिवार की इज्जत की जिम्मेदारी किसकी है भाई, ये बता दे मुझे कोई। अंकल जी और आंटी जी दोनों बहुओं की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दोनों ही इन्फ्लुएंसर है। दोनों बहुओं को बराबर सपोर्ट, बराबर प्यार, बराबर दुलार, मतलब हर चीज बराबर देते हैं। इवन जो घर की बड़ी बहू है उनको पहला अधिकार है, उनका पहला हक है। अभी रिसेंट एग्जाम्पल हमने देखा, भाई प्रीति के यहाँ जाना था तो पहले जो घर के बड़े हैं वो गए हैं, चलो वो तो बाद में जाएंगे। कहां से बताओ, यहाँ कहां से भेदभाव चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है ना। फिर इनके पहले के जो वीडियोस है, चाहे इनके हाथ में जब लगी थी उस टाइम की बात देख लो, या फिर कभी इनकी तबीयत खराब रही है, हर चीज का इन्होंने कितनी बार अपने मुंह से बोला है। और हमें भी वीडियो में देखने को मिला है कि जो इनके मदर इन लॉ है वो इनको बराबर सपोर्ट करते हैं, बराबर साथ देते हैं। फिर यहाँ पे एक परिवार के इमेज के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगाने का क्या मतलब है भाई, कि वो हो सकता है सामने से ना बोले। क्यों नहीं बोल सकते सामने से? कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में एक ये क्वेश्चन, एक ये अजम्पशन डाल रहे हो ना भाई कि मेरे परिवार वाले तो देखो सामने से नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? फिर देखो लोगों की बातें शुरू हो गई, उस घर के मुखिया ये, उस घर के मुखिया वो, उस घर के छोटे बेटे ऐसे, इनको डराया गया है, इनको धमकाया गया है। क्यों बताओ? इनको अगर वहां पे पोस्ट करना था, चलो मैं तो कह रही हूँ ठीक है, अगर इनको एक वही पोस्ट अच्छा लगा ये वो पोस्ट भी कर देती, लेकिन फिर परिवार के बारे में ऐसी चीजें लिखना, इनके परिवार की इज्जत की जिम्मेदारी किसकी है भाई? ये घर की बड़ी बहू है। अगर इनसे लोग एक्सपेक्ट ना करें तो फिर किनसे सीखें? ये इन्फ्लुएंसर है, इनसे लोग क्या इन्फ्लुएंस हो बताओ, कि अपने परिवार के मतलब ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी ऐसी बातें कह दिया जाए अपनी फैमिली के लिए। और ये कमेंट में और इधर उधर कोई नहीं कह रहा है, ये इनके द्वारा ये चीजें बताई जा रही हैं कि अब शायद सामने से नहीं कहेंगे। उसके बाद इस वर्डिक्ट से लोगों के दिमाग में 100 क्वेश्चन, 100 असम्पशंस डाल दिया। अब हो गई ना चीजें शुरू, देखो। तो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वाली बात है ना, ये इनके साथ हो ना हो, ये जरूर कर रहे हैं दूसरे के साथ, ये जरूर कर रहे हैं। ये सामने से कभी कुछ बोलते नहीं है। देखो अभी रिसेंटली भागवत वाला जो इंसिडेंट हुआ उस पे देखो इनकी चुप्पी, इन्होंने एक बार भी आके क्लेरिफाई नहीं किया, या फिर जो भी है, फिर इनका मन हुआ ये उठ के सीधे निक्की के मायके पहुंच गई। हाँ भाई सब ठीक है, सब ठीक है, चलो ठीक है, हटाओ। तीज वाले टाइम पे पारन के खाना के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर कितने बवाल हुआ, लेकिन फिर इन्होंने कुछ बोला नहीं, ये बस चुप है। हाँ चलो भाई, और नहीं तो किचन के बर्तन आ गए, किचन की सारी चीजें आ गई, लोगों के मन में और अजम्पशन, हाँ कुछ तो हुआ होगा। क्यों देख रहे हो जो ऐसे कमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक तरफ निक्की की ये सोच है कि वो अपने व्यूअर से, अपने सब्सक्राइबर से अपील कर रही है कि भाई ऐसा मत किया करो, ठीक है। उसके बाद भी उनके व्यूअर्स है, उनके सोच है, उनको जो लिखना है, देखो कमेंट सेक्शन में कोई किसी को नहीं पकड़ सकता, वो अपना कर रहे हैं। लेकिन इनकी सोच तो देखो, ये तो खुद चुन के ही उसी कमेंट को उठा रही हैं, उसी कमेंट को पोस्ट कर रही हैं। एक परिवार में हो आप, आपका परिवार है, एक ही परिवार की दोनों बहुएं हैं, अगर एक को ऊंचा दिखाया जा रहा है बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन दूसरे को नीचा तो मत दिखाओ ना। ये कहां तक सही है? अपने परिवार की जिम्मेदारी किसकी है फिर बताओ?
तो ये खुद ही डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ऐसी चीजें लाके रख देती हैं कि भैया लोग अज्यूम करते हैं और बस इनको बेचारी और सामने वाली को हेट नेगेटिविटी ये चीजें पड़ती रहती हैं। और जो कुछ लोग हैं जो सपोर्टर्स का चोला ओढ़ के घूमते हैं, मैंने कहा ना उनकी ये बुद्धि यहाँ पे उन्होंने बैठा लिया है कि अगर निक्की कोई चीज करे, देखो निक्की के मुंह से एक वर्ड पकड़ लिया, लेकिन इनकी तरफ से खुद उसी कमेंट को पोस्ट किया जा रहा है, परिवार के लिए ऐसा लिखा जा रहा है, उस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, उसके लिए हाँ वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा लिखा है। ये एक परिवार के रेपुटेशन पे क्वेश्चन मार्क है ना भाई, कि आप एक बहू के लिए तो ऐसा कर रहे हो तो दूसरी बहू के लिए ऐसा क्यों नहीं करोगे, जो मैंने पहले भी पूछा है क्यों नहीं करेंगे। और ये परिवार नहीं, वो ये कह रही हैं, किस बेसिस पे कह रही हैं, जबकि पहले के इनके ही वीडियोस में भर भर के प्यार सब कुछ है। तो भाई हमको जो यहाँ व्लॉग में दिखता है ना, जो भी दिखता है हम बस उसी पे बात करते हैं। व्लॉग आता है 20 मिनट 25 मिनट का पूरे 24 घंटे में, ठीक है, और उसके पीछे ये परिवार के साथ रह रही हैं। तो पहले ऐसा क्या था कि पहले परिवार इनका भर भर के इनको अप्रिशिएट करता था, इनके साथ अच्छा सब कुछ था, और अब ऐसा क्या हो गया है कि ये कह रही है कि परिवार आके सामने से नहीं बोलेगा। क्या हो गया है अब ऐसा? तो ये परिवार के बारे में बात करने का एक टॉपिक अपने माइंड में अज्यूम करके और बुरी बुरी बातें कहने का एक ये टॉपिक ये खुद दे रही हैं लोगों को, लेकिन इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो जो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, उनसे भी ये जानना चाहूंगी, भाई कभी आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए अपनी तरफ से ये गलतियां कर सकते हैं क्या? अगर घर की बात है तो अच्छा दिखाओ। अब आज जैसे इन्होंने वीडियो में थंबनेल में लिख दिया कि ससुर जी किस बात को लेके गुस्सा हुए या गुस्सा में बोले, ऐसे कुछ इनका थंबनेल है, ठीक है। अब इनके वीडियो में हमको दिखा है कि जो अंकल जी जो है वो इनसे कुछ बात कर रहे हैं। अब हमें वीडियो में तो दिख रहा है कि अंकल जी आए हैं 2nd फ्लोर पे वो गंगा जल वगैरह डालने के लिए और इनसे कुछ बात कर रहे हैं, ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या मान लिया, जो इन्होंने वॉइस ओवर में वहां पे कह दिया, जो कह दिया हमने वो मान लिया कि हाँ ठीक है अंकल जी इनसे ऐसा गुस्सा में कह रहे होंगे। लेकिन अच्छाई क्यों नहीं? अगर आपको दिखाना था तो ठीक है भाई, वो आपके पिता समान है, आपके ससुर जी हैं, अगर वो आपसे गुस्सा में कुछ कह भी रहे हैं और अगर आप उस चीज को डिस्कस कर रही हैं वॉइस ओवर में, तो इससे अच्छा तो आप वहां पे पूरा क्लिप यूं का यूं ही रख देती। पर ठीक है, आपको नहीं रखना है तो आपने जो बोल दिया वो हमने मान लिया। आपके व्यूअर्स यही करते हैं, आपके क्या जो भी व्यूअर्स जो देखते हैं उसी को मानते हैं, जो दिखता है वही चलता है। तो फिर ऐसी चीजें दिखाना ही क्यों है भाई, कि इधर देखो इधर ये ऐसा, पहले डायरेक्टली दिखा देते थे अब इनडायरेक्टली दिखाएंगे, डायरेक्टली नहीं दिखा सकते। क्यों ऐसी बातें करना ही क्यों है भाई? आपका परिवार है, एक अच्छा है, एक अच्छी फैमिली है। हाँ, कुछ लोगों को इस चीज को भी लेके बड़ा मिसकंसेप्शन है, अरे ये फैमिली में कुछ तो है, देवरानी जी ऊपर खाना बनाने गई और जेठानी जी वहां पे है भी नहीं। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भैया इनमें बातचीत नहीं है क्या, मतलब कमेंट सेक्शन में बस यही बना हुआ है डिस्कशन का टॉपिक, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो आज हमें जेठानी जी का व्लॉग देखने को मिला उसमें दिख रहा है कि ये लोग सब लोग साथ में, मतलब निक्की, जेठानी जी, धनुआ, धनु, ये लोग साथ में गए हैं वहां मामा के यहाँ पे। अब ऐसा तो है नहीं ना कि दोनों एक दूसरे के मन की बातें जान गए हैं कि हाँ हम इतने बजे रेडी हो जाएंगे, हम इतने बजे जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे, ऐसा तो है नहीं ना भाई। जरूरी बातचीत हुई होगी, एक परिवार का वो चीजें रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों के जो मैं कह रही हूँ दिमाग ही पता नहीं कहाँ खराब है। और वो कुछ लोग जो है ना वो इसीलिए अज्यूम कर पाते हैं क्योंकि सामने से ऐसा मौका दिया जाता है। पर यस इस चीज को भी मैं बोलूंगी, भले कितना भी चिल्ला के कह लो कि न्यूट्रल है, लेकिन जो चीजें हैं सामने हैं और सबको दिख रही है कि अगर कुछ चीज निकी कर दे तो उसके पीछे पूरी दुनिया पड़ जाएगी, और अगर कुछ चीज जेठानी जी कर दे तो हाँ वाह 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 वाह। तो ये होता आ रहा है। मैं व्लॉग वीडियो और जितने भी ये कमेंट एंड ऑल ये मैं बहुत पहले से देख सुन रही हूँ, भले मैं रिएक्शन देने अब बैठी हूँ, और इसके ऊपर भाई लोग बोले अरे ये ऐसी है, ये इधर की है, ये एक तरफा बात करती है। तो भाई सब जगह हर जगह कमेंट में यही हो रहा है। तो जो जिसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख रहा है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं रख रही हूँ, एक पब्लिक फिगर के ऊपर रख रही हूँ। और जब मुझे लगेगा, और जितने भी लोग हैं, बताओ एक चीज बताओ, जब मतलब ऐसे मैं कोई नॉर्मल व्लॉग बनाती हूँ, नॉर्मल वीडियो के, हाथ देखो जैसे अभी किचन के टाइम पे इनका वीडियो आया था, फिर इनको मैंने पहले अप्रिशिएट भी किया है, उस पर ये जितने ये लोग हैं ना, ये लोग विलुप्त हो जाते हैं। वो इन लोग को दिखता ही नहीं है कि हाँ भैया नहीं, हाँ ऐसा, हाँ देखो ऐसा भी बोल रही है, नहीं, एक भी लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन जब मैं ऐसे फैक्ट पे बातें करती हूँ ना तो सब एक्टिवेट हो जाते हैं, अरे ये ऐसा बोल रही है, अरे ये इसका साइड है, अरे इसने पैसे दिए, अरे उसने पैसे दिए। भाई जितनी बुद्धि है उतना ही सोच पाओगे, तो उतना ही सोचते रहो। वेल गाइस, शायद मैं 1-2 पॉइंट और मिस कर दे रही हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है तो चलो वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। एंड यस,
जो लोग भी मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखती हूँ ना, तो आप लोगों के कमेंट की वजह से मुझे समझ में आता है कि हाँ, मेरी थिंकिंग जो है वो कहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। मेरी थिंकिंग से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अब ये हजम नहीं हो रहा है, तो क्या करे भाई। तो चलो वीडियो करते हैं यहाँ पे समाप्त। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना, और हाइप करके भी एक ऑप्शन आ रहा होगा, वो भी कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।